नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और इस कहानी को ध्यान से आप लोग अंत तक सुनिएगा। कहानी है कि महात्मा जी की बिल्ली। यानी एक बार महात्मा जी आश्रम को बना करके अपने शिष्यों के साथ रह रहे थे और तभी उस आश्रम में क्या हुआ कि एक बिल्ली का बच्चा अपना रास्ता भटक करके उस आश्रम में आ गया और वह बच्चा बहुत ही भूखा था, बहुत ही प्यासा था। तो महात्मा जी ने क्या किया कि दूध की व्यवस्था उन्होंने की, यानी उस बच्चे को उन्होंने दूध को पिलाया और इस तरह से मतलब उसके खाने-पीने की उन्होंने व्यवस्था करी। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो जो बिल्ली थी वो आश्रम में ही रहने लगी, महात्मा जी और उनके शिष्यों के साथ रहने लगी। लेकिन एक समस्या होती थी कि जब महात्मा जी पूरे ध्यान के साथ, पूरे एकाग्रचित होकर के जब वो ध्यान करते थे, तो उसी समय जो बिल्ली होती थी तो उनके ऊपर बैठ जाती थी, तो कहीं उनके कंधे पर बैठ जाती थी, तो कभी उनके सर पे बैठ जाती थी। तो ये उनके लिए एक समस्या बन चुकी थी। तो वो अपने एक शिष्य को बुलाए और बोले कि इस बिल्ली को जब हम ध्यान पर बैठते हैं, जब हम ध्यान को करते हैं, तो इस बिल्ली को पेड़ पे बांध दिया करो और ताकि हम ध्यान को अच्छे से कर सकें, और जब ध्यान हम कर लेते हैं तो बिल्ली को छोड़ दिया करो। और शिष्यों ने ऐसा ही किया। मतलब जब गुरुजी या जब महात्मा जी ध्यान के लिए बैठते थे, तो उनके शिष्य जो होते थे ना, तो बिल्ली को पेड़ 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 में बांध देते थे और ये चीजें चलती रही। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो महात्मा जी थे, तो महात्मा जी की सेहत कुछ ठीक नहीं थी और महात्मा जी जो है कि एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कि महात्मा जी ही नहीं रहे, महात्मा जी की मृत्यु हो गई। जब महात्मा जी की मृत्यु हो गई, तो उनके महात्मा जी के जो योग्य शिष्य थे, तो वो योग्य शिष्य उस गद्दी पर जाकर के बैठे, वो बड़े महात्मा जी बन गए और वो भी जब ध्यान पर बैठते थे, तो वही क्रियाकलाप होता था, बिल्ली को पेड़ से बांधना होता था। तो इस तरह से चीजें चलती जा रही थी। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन तो अनर्थ ही हो गया, बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। वह बिल्ली ही नहीं रही, यानी वो जो बिल्ली थी वो मर गई। अब सभी शिष्यों की मीटिंग हुई और सभी शिष्य इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जितने भी अब तक हम लोग के गुरुजी थे, सभी गुरुजी क्या करते थे कि ध्यान पर बैठने से पहले वो बिल्ली को पेड़ से बांधा ही करते थे। अब तो बिल्ली ही नहीं रही, अब क्या होना चाहिए? तब उन लोगों ने चर्चा करते हुए किसी ने उसमें से कहा कि क्यों ना हम गाँव में से किसी एक बिल्ली को पकड़ कर लेकर के आएँ, और जब हमारे गुरुजी या जब हमारे बड़े महात्मा जी ध्यान पर बैठेंगे, तो हमें बिल्ली को पेड़ से बांधना ही होगा। नहीं तो ये परंपरा तो एक तरह से खंडित हो जाएगा। आखिर इतने हमारे महात्मा जी, जितने भी महात्मा जी हुए हैं, तो वो जब-जब ध्यान पर बैठे हैं, तब तक हमें बिल्ली बाँधना हुआ है। अब तो बिल्ली ही नहीं रही। तो उन्होंने गाँव में जाकर के बिल्ली को पकड़ा और फिर बिल्ली लेकर के वो आए और उसके लिए बाद जो है कि जब महात्मा जी ध्यान पर बैठते थे, तो फिर वो बिल्ली को बाँधा करते थे। यानी विश्वास माने, इस तरह से न पता कितनी बिल्लियाँ मर चुकी होंगी और न पता कितने महात्मा जी मर चुके होंगे। लेकिन ये जब तक कि बिल्ली को पेड़ से बाँधा ना जाए, तब तक महात्मा जी, कोई भी महात्मा जी बनते थे, तो वो महात्मा जी ध्यान करते ही नहीं थे। यानी जब वो ध्यान करेंगे तो एक पेड़ के जो सामने पेड़ होता था, उस पेड़ में एक बिल्ली बाँधी होनी चाहिए। और इस तरह से ये एक परंपरा बन चुका था। यानी अब शिष्यों का ये कहना था कि हमारे इतने गुरुजी थे, इतने महात्मा जी हैं, सभी लोगों ने बिल्ली बांध कर ही ध्यान करते थे, तो वो तो गलत हो ही नहीं सकते। हम लोग इस परंपरा को नहीं छोड़ सकते। यानी एक हम लोग को पहले वाले जो महात्मा जी थे, उनकी परेशानी हम लोग समझते थे कि नहीं, चलो भाई ठीक है कि वो जब ध्यान पर बैठ जाते, तो वो बिल्ली उनके लिए एक परेशानी बन चुकी थी। तो जिसके लिए उन्होंने ये सुझाव दिया अपने शिष्यों को कि जब हम ध्यान पर बैठ जाते हैं, तो बिल्ली को पेड़ से बांध दिया जाए। लेकिन जब वो बिल्ली ही नहीं रही, तो ये तो समस्या तो खत्म हो जानी चाहिए थी। आराम से महात्मा जी अपना ध्यान पर बैठे, क्या दिक्कत है? लेकिन जब हम किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं ना, तो फिर वो गलत है कि सही है, ये सोचने का सामर्थ्य ही हमारे पास नहीं होता है। बस चीज़ें जो होती हैं, उनको दोहराने में या उसको दोहराना जाना चाहिए, ये हमारी परंपरागत चीज़ें चली या माइंड में सेटअप हो जाती हैं। तो इस कहानी से आप क्या समझे होंगे? कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।